इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 69। प्यार और सहकार भरे परिवार, डे 4। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ उनकी दिव्य ऊर्जा को अंतस में अनुभव करते हुए एक दिव्य माता पिता, एक दिव्य परिवार की नींव कैसे रखी जाती है उस और एक कदम, एक दिव्य देवीय स्वाध्याय, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ हमें एक माता पिता होने का दायित्व और कर्तव्य समझा रहे हैं। जहाँ परम पिता हमें ये समझा रहे हैं कि एक माता पिता होने का अर्थ केवल बच्चे को जन्म देना नहीं है और केवल बच्चे की मेटेरियलिस्टिक जरूरतों को पूरा करना नहीं है। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें जड़ बताई, ये जड़ समझाने का प्रयास किया कि कब बच्चे की भावनाएं अनएड्रेस रह जाती हैं। ये समझाने का प्रयास किया कि हमारा हाथ कब उठता है, हम कब क्रोधित हो जाते हैं और क्यों क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को क्या मान रहे हैं, कॉपीराइट क्या, और समाधान पर बात करी, है ना। हमारा बच्चा किसी भी उम्र में हो, पर परम पूज्य गुरुदेव हमें समाधान की ओर ले जा रहे हैं। समस्या तो हमको पता ही है और भूल एज अ पेरेंट हम सबसे ही होती है, क्योंकि हम कितने बड़े माता पिता हैं इस पर भी बात आई कि हमारी एज क्या है एज अ पेरेंट। तो हर भूल को सुधारा जा सकता है और हम समाधान की एक दिव्य दिव्य यात्रा कर रहे हैं। तो आइए इस समाधान की ओर अगला कदम। कल परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आपके पास अगर समय नहीं होगा और आप अपने समय को नियोजित नहीं करेंगे, समय का नियोजन मतलब होता है भावनाओं का नियोजन, अगर हमने अपनी भावनाओं को नियोजित नहीं किया तो हम अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएंगे। अगर हम व्यसन करते हैं तो हम अपने उस व्यसन के चलते भी हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होता है। कल गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल लिया था कि भाई घर आते हैं पिता ऑफिस से थके हुए और पार्टी कर कर आ रहे हैं, पैग लगा कर आ रहे हैं, दारू पीकर आ रहे हैं, और फिर बच्चे ने आकर कुछ कहा तो वो अपनी दुनिया में इतना लॉस्ट है, अपने फ्रस्ट्रेशन में इतना लॉस्ट है कि वो बच्चे को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, और बच्चा थोड़ी बहुत खुराफात करता है तो हमें गुस्सा आने लगता है, और उस गुस्से के प्रतिफल के रूप में हम बच्चे पर कभी हाथ उठा देते हैं, कभी चिल्लाने लग जाते हैं, और कभी बीवी पर हाथ उठाते हैं, तुमसे बच्चा नहीं संभाला जा रहा, तुमसे काम नहीं हो रहा, तुमसे ऐसा नहीं हो रहा, और यही माहौल हम बच्चों को देते हैं। और उसमें हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, इस तरह के वाक्य बोलते हैं जिनमें ऊर्जा होती है, क्योंकि हम उस इमोशन को जी रहे होते हैं जो बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत छोटी सी एज में ही खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। हम बच्चों को प्रोत्साहन नहीं देते और हमारा काम बढ़ जाएगा, इस चक्कर में बच्चों को अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व भी नहीं करते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी कारण ये जो एनर्जी है ना, ये जो हमने पिछले 3-4 स्वाध्याय में डिस्कस किया, इस एनर्जी के कारण ही आजकल समाज और परिवार समाप्त हो रहे हैं, और इसको हम ही को संभालना है। ये हमारी एक जिम्मेदारी है, ये हमारी आत्मा के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य कर्म है। मित्रों, क्या आप बच्चों को छाती से लगाएंगे, उसे छोटी छोटी कहानी से प्रेरणा देंगे? गुरुजी, हमने बच्चों को नौकरों के ऊपर छोड़ रखा है, नौकर ही बच्चे को खिला देता है, स्नान करा देता है, खाने के लिए भी नौकर रख ले। गुरुजी, पूजा करने के लिए भी हमने एक नौकर रखा है, मंदिर में नौकर से काम चलेगा क्या? आप समझते नहीं क्या ये बच्चे आपको नौकरों के यहाँ आया के पेट से पैदा हुए थे? आप बच्चों को प्यार देंगे कि आपके नौकर और आया बच्चों को प्यार देंगे? आपको अपने परिवार के लिए ज्यादा समय पैसा खर्च करना चाहिए था। आप 8 घंटे नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, ये मैं मानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं, परंतु जो 16 घंटे आपके पास बचते हैं उतना समय आपको घर परिवार में रहना चाहिए, उसे हरा भरा बनाना चाहिए, संस्कारवान बनाना चाहिए। अब ये जो गुरुदेव ने आज टॉपिक उठाया है, मेड्स वाला, सर्वेंट्स वाला, इसमें क्या है ना, इसमें कई सारी चीजें हैं, इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं, इसके कई सारे पॉइंटर्स हैं। एक तो बात ये है कि यहाँ पर गुरुदेव ये नहीं कह रहे कि नौकर बुरे हैं या मेड्स बुरी हैं या वो इंसान नहीं है या वो मानव नहीं है। हमारी एनर्जीज ही उस स्तर पर रेज्ड नहीं है। अगर हम अपने परिवार में पहले तो उन लोगों को सम्मान दें जो हमारी सपोर्टिंग सोल्स हैं। हम बच्चों को शुरू से सम्मान देना सिखाते ही नहीं है ना। सम्मान देना, उस तरह का सम्मान देना नहीं सिखाते कि बेटा अगर हम तुम्हारी माँ है, हमने तुम्हें जन्म दिया है और ऑफिस के चलते हमने घर में कोई सर्वेंट रखा है या मेड रखा है, तो वो भी इंसान है, ठीक है। और हम अपने घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको उतना प्रेम ही नहीं दे पाते कि वो हमारी संतान को बदले में उतना प्रेम दे सके, उसे अपनी संतान मान सके। ये एक ऑल टुगेदर अलग टॉपिक हुआ। अब जिस बात की बात गुरुदेव कर रहे हैं उसे समझ लेते हैं। छोटा बच्चे की भी इंद्रियां होती हैं, हमारे पास भी पंच इंद्रियां हैं, छोटे बच्चे के पास भी पंच इंद्रियां हैं। छोटे बच्चे की, जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी जो सबसे सेंसिटिव इंद्रिय होती है वो त्वचा होती है, स्किन होती है, और इस स्किन के माध्यम से वो अनुभव लेता है, एहसास लेता है। और आप बच्चे को ना गुस्से से पकड़ कर देखो, गुस्सा एकदम भरा हुआ, और कस के बच्चे का हाथ पकड़ के दबा दो, बच्चा सहम जाएगा। आप बहुत प्यार से उसको सहलाओ, उसको अलग एनर्जी जाएगी। आप उसको छाती से लगाओ, उसको अलग एनर्जी जाएगी। ये जो 5 सेंसेस है उसमें त्वचा रूपी इंद्री बच्चे की बड़ी एक्टिवेट होती है, और हम बच्चे को जो सिखाना चाहते हैं उसकी त्वचा को स्पर्श कर कर हम उसे सिखा सकते हैं। जैसे हमारे हाथों में बड़ी एनर्जी होती है, अपनी पाम्स जो है ना, हमारी पाम्स, हमारी जो हथेलियां हैं, ये एनर्जी के सेंटर हैं, इनमें सारी एनर्जी है। आप जब किसी के पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देने में क्या करते हैं, अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे सिर पर रखते हैं। और जब हमने पैर छुए तो हमने सामने वाले को सम्मान दिया, तो उनके हृदय में ना एक मंगल की भावना ऑटोमेटिकली रेडिएट होती है, आशीर्वाद का भाव ऑटोमेटिकली रेडिएट होता है।
जो भी कारण शरीर पर रेडिएट होता है वो अगर इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाए तो वो हथेलियों में बहुत एक्सट्रीम पर आ जाता है और हथेलियों से वो एनर्जी रेडिएट होकर सामने वाले के सहस्त्रार में चली जाती है। ये प्राणायाम का विज्ञान है जब कोई पैर छूता है। अब जब छोटा बच्चा है और माँ जब उसे गोदी में लेगी और उसको मालिश करेगी या उसको नजर का टीका लगाएगी तो माँ के हृदय में जो भावना संवेदना है वो इस संसार में किसी रिश्ते के पास नहीं हो सकती। ये गुरुदेव समझाना चाह रहे हैं कि हम आउटसोर्स सब कुछ कर देंगे पर क्या हम अपनी भावनाएं भी आउटसोर्स कर सकते हैं? जो भावना एक माँ के पास या एक पिता के पास है संतान के लिए वो संसार में किसी और के पास हो सकती है। हम उसको कैसे आउटसोर्स करेंगे? बाकी रिश्ते अधिकार जमा सकते हैं। एक माता पिता एक ऐसा रिश्ता होता है जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो रहा, अभी बच्चा छोटा है, अभी उससे आशा अपेक्षा नहीं है। माता पिता एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर केवल देने का भाव होता है, आशा अपेक्षा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। और फिर घर में ये एक्सटेंशन नानी दादी बुआ चाची सब पर जाता है। ठीक है, अब या तो हम अपनी इस भावना को इतना विस्तृत कर लें, इतना विस्तृत कर लें, ये इतना आत्मीयता हो जाए कि जैसा प्यार मुझे अपनी सगी बहन से है या सगी भाई से है वैसा ही प्यार मुझे अपने घर में सारे हेल्पर्स से है। जो ट्रीटमेंट मेरा अपनी संतान के साथ है वही ट्रीटमेंट मेरा मेरे घर में आने वाले हर हेल्पर के साथ है। तो वहां एक बॉन्ड बन गया और ऐसा बॉन्ड बना जैसे पन्ना धाय की स्टोरी सुन लीजिए। पन्ना धाय थी, कौन थी वो? पन्ना धाय को याद किया जाता है लेकिन उदय सिंह की माँ को याद नहीं किया जाता। पन्ना धाय आया थी। ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपना बच्चा बलिदान कर दिया? अपनी संतान को वो रख गई शत्रुओं के सामने और उदय सिंह को राजा को निकाल कर ले गई कि ये भावी पीढ़ी का निर्माण करेगा। क्या था? उनकी माँ वो जो मर रही थी उन्होंने पन्ना धाय को कभी बच्चे की आया नहीं माना, उन्होंने उन्हें वो प्रेम दिया। उनका घनिष्ठता का संबंध था। जो आपके बच्चे को पाल रहा है, जिसके ऊपर आपने इतने भरोसे से अपनी संतान छोड़ी है, या तो आप उसको उस तरह का प्रेम दे कि आपकी भावनाएं भी ट्रांसफर हो गई, चली गई, आपने भावनाएं भी आउटसोर्स करी। अब वो एक भावना, एक बच्चे के लिए जो भावना एक हृदय में थी अब 2 हृदय में, 3 हृदय में, 4 हृदय में। या तो वो ट्रीटमेंट दे या तो आत्मीयता का स्तर ऐसा हो जाए। वो तो हमसे होगा नहीं। आपकी घर में जो मौसी लोग आ रहे हैं वो बच्चे को पाल रहे हैं, उनसे जरा सी भूल हो जाएगी तो हम बच्चे के सामने उनको डांटना शुरू कर देंगे, हम अथॉरिटेटिव हो जाएंगे। अब हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? ये नौकरानी है। यहीं से डाल दिया हमने गड़बड़ संस्कार। हमने प्रेम नहीं सिखाया, आत्मीयता नहीं सिखाई, खुद से हमसे हो नहीं रहा है। जो कर रहे हैं उनको हम प्रेम नहीं देंगे तो क्या करें फिर? रास्ता कहाँ है? समाधान कहाँ है? देखिए, समाधान अपने पास है। या तो ये काम आउटसोर्स करे ही ना, जिसकी जैसी परिस्थिति वो वैसा निर्णय ले। आउटसोर्स करने में भी मजबूरी होती है, ऑफिस है, शरीर में शक्ति नहीं है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। हर कोई आउटसोर्स नहीं कर सकता, जिसकी फाइनेंशियल शक्ति स्ट्रांग है वही आउटसोर्स करेगा। ठीक है, नॉट एवरीवन कैन आउटसोर्स इट। अब दूसरा, केवल पैसा है इसलिए आउटसोर्स कर दिया, ये उचित नहीं है। पैसा है पर आप घर में ही हैं, आप कोई वर्किंग नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल घर में है, तो आपने क्यों आउटसोर्स किया? इट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। नन्हा पुष्प है, उसे खुद पालेंगे, खुद खिलाएंगे। और अगर परिस्थितियां हैं और एक साथी को जॉब क्विट करनी पड़े, ब्रेक लेना पड़े, तो बच्चे को शुरू में 3 4 5 साल 5 साल पालने के लिए अगर ब्रेक लिया तो देर इज नो हार्म। आप बहुत सीखेंगे उस यात्रा पर, बहुत जानेंगे। ब्रेक लेते टाइम गिल्ट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम मदर्स के पास गिल्ट होता है कि मेरा करियर खत्म हो गया, आई हैव टेकन अ ब्रेक एंड इट इज नॉट राइट, माय करियर इज स्पॉइल्ड। नहीं, आपका करियर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। या दूसरा तरीका है कि आपको ब्रेक नहीं लेना, आपको लगता है कि आपकी फैमिली को आवश्यकता है नौकरी की, जॉब की, आप कीजिए, लेकिन आप जिसको रख रहे हैं आप वो प्रेम वहां पर भी तो दीजिए, वहां पर भी तो दीजिए, वैसा सम्मान वहां पर भी तो दीजिए। बच्चे में कई तरह से संस्कार जाएगा। आप अपने अपने घर में जो मौसी आ रही है उन्हें मंत्रा चैंटिंग सिखाइए, उन्हें ये विज्ञान बताइए, उनको बताइए वो अपने घर में कैसा अच्छा कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानिए, समझिए, उनसे प्रेम का विस्तार कीजिए। तो जो प्रेम आप उन्हें देंगे वो प्रेम लौटकर आपकी संतान के पास आएगा। इट इज अ साइकिल। और फिर अपने बच्चे के साथ 5 मिनट 10 मिनट गोदी में लेकर प्रेम से समय बिताइए और उसे कहिए, बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्यारी संतान, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत व्यस्त हूँ। ये नौकरी तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा की, तुम्हारे परिवार की आवश्यकता है। इसके माध्यम से हम तुम्हें बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे स्नेह नहीं करती, मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं तुम्हारी मालिश करूं, मैं तुमको नहलाऊं, मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊं। और जब जब मुझे मौका लगेगा, जब जब मेरी छुट्टी होगी, जब तक मुझे ऑफिस से, घर से, संसार से फुर्सत मिलेगी, मैं ये सब कुछ करूंगी। पर वो बच्चे को बताइए, बच्चा अपनी पंच इंद्रियों से आपके द्वारा किए गए इस संवाद को ग्रहण कर रहा है। रोज प्रेम से 2 मिनट बच्चे के सिर की मालिश कर दीजिए, कभी हाथ की मालिश कर दीजिए, कभी कमर की कर दीजिए, कभी उसके साथ छोटा सा 4 महीने 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, रोज थोड़ी सी इस तरह की मस्ती कर लीजिए। और उस मस्ती में एक प्रेम, एक भावनात्मक संवाद होना चाहिए, भावनात्मक संवाद होना चाहिए, क्योंकि हर किसी की परिस्थिति अलग है
और हमको अपनी परिस्थिति को सेंटर में रखकर सॉल्यूशन निकालना है। समाधान है, हर चीज का है। किसी चीज के लिए ये नहीं है कि ये नहीं करना और ये करना ही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अरे अगर किसी माँ की देह में शक्ति नहीं है, उसकी तबीयत खराब है या उसको प्रॉब्लम है, तो क्या करेगी, आउटसोर्स ही करना पड़ेगा ना। लेकिन भावनाओं में तो शक्ति है। पर कोई भी काम कीजिए, गिल्ट नहीं होना चाहिए। अ पेरेंट शुड नॉट हैव एनी टाइप ऑफ गिल्ट। हमारे बच्चे के चक्कर में हमारी नौकरी छूट गई, हमारे बच्चे के चक्कर में हमारे पास मी टाइम ही नहीं है, हमारे बच्चे के चक्कर में हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, हमारे बच्चे के चक्कर में इसके पहले तो हम जाने क्या क्या कर रहे थे, बुली, बॉडी शेपिंग, हमारे बच्चे के बाद हमारी फिगर खराब हो गई, हमारे बच्चे के कारण। ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए, दोषारोपण है इसमें। और आपके अंतरात्मा से ये निकला हुआ सेंटेंस आपके बच्चे के कारण शरीर पर क्या प्रभाव डाल रहा है आपको नहीं आइडिया है। आप, बच्चा सो रहा है 4 महीने का, 6 महीने का, कोई आया और आपने संवाद संवाद में उससे कह दिया हाँ बच्चा हो गया है ना, तो अब ऐसा 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 ऐसा, ऑल नेगेटिव सुन रहा है। वो पालने में पड़ा हुआ सब सुन रहा है, उस पर हर चीज का असर हो रहा है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया। मेरे आने से मेरे मम्मी पापा की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई। एम आई सो प्रॉब्लमेटिक, एम आई सो प्रॉब्लमेटिक। ये गया। बात होनी चाहिए जब से मेरी संतान मेरे जीवन में आई है, मेरा जीवन स्वर्ग हो गया है। आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स। मेरे जीवन खिल गया है पुष्प के जैसे। इसको देखती हूँ तो अपना बचपन याद आ जाता है। इसको देखती हूँ तो लगता है कि कैसी रही होंगी ना मैं, कैसे कैसे रहा होगा। इसको देखती हूँ तो अपने माता पिता का त्याग और बलिदान याद आता है। व्हाट माय पेरेंट्स हैव डन फॉर मी। संवाद इस दिशा होना चाहिए। अगर आप लो हो रहे हैं या आपके मन में ऐसी बातें आ रही है कि मेरे बच्चे के कारण मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आई है, तो अब वहीं रुक जाइए, होल्ड इट देयर, वहीं रुकिए। पूछिए अपने आप से, क्या वाकई ये बच्चे के कारण आई? एम आई नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या क्या इस बच्चे को मैंने नहीं बुलाया? क्या ये मेरी अपनी क्रिएशन नहीं है? क्या ये हम माता पिता की मर्जी से नहीं आया? क्या इस बच्चे का क्या दोष था? ये संतान दुनिया में आई, इसका क्या दोष था? क्या इसका कोई दोष था? वी अवर सेल्फ फॉर वॉन्टिंग अ चाइल्ड, हम चाहते थे। और अगर ये एक्सीडेंटल हुआ है तो क्या हमारी मूर्खता नहीं थी? क्या हम इतना ज्यादा लॉस्ट नहीं हो गए थे उस एक मोमेंट में? तो इसमें इस बच्चे का क्या दोष है? क्या इसके आने के बाद जीवन बदलेगा ये हमें पता नहीं था? तो व्हाई एम आई ब्लेमिंग दिस लिटिल लिटिल फ्लावर जो मेरे दुनिया में मेरे जीवन को इतना खूबसूरत बनाने आया है? उसको ब्लेम करने से मुझे क्या हासिल हो जाएगा? वेयर एम आई इनकैपेबल? क्यों हो रहा है? वहीं पर रुक जाइए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और बच्चे को तुरंत सॉरी बोलिए। तुरंत, बेटा मेरे प्यारे बच्चे, आई एम सॉरी। तुम भगवान की दिव्य संतान हो, तुम एक दिव्य शिशु हो और तुम मेरा प्राण हो। मैं ये सब कुछ कह रही हूँ पर आवरण से कह रही हूँ, पर जब तुमको कुछ हो जाता है ना तो मेरा हृदय ऊपर नीचे हो जाता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बार बार उस नन्ही चेतना को बताइए, सॉरी बोलिए, क्योंकि प्यार तो आप करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चे से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्यार करता है, पर आउट ऑफ दोस अनएड्रेस्ड इमोशन हम ये सारी बातें कह देते हैं। पर हमारे कहे हुए एक एक फ्रीक्वेंसी का असर पड़ रहा है हमारे संतान पर। वो सोशल फोल्डर पेरेंटल फोल्डर से सीख रहा है और ये पेरेंटल फोल्डर है। दूध पिलाते हुए माँ की भावना क्या होनी चाहिए? जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं, यकीन कीजिए वो बहुत महत्वपूर्ण पल है। वो इतना दिव्य पल है, अन्न से मन बन रहा है। और सबसे पहली चीज बच्चा क्या ले रहा है? माँ का दूध। वो ऐसा मैजिकल मोमेंट होता है कि दुनिया के सारे श्रेष्ठ संस्कार उस एक क्षण में संतान में आरोपित किए जा सकते हैं। पर हम दूध पिला रहे हैं, हाथ में मोबाइल चल रहा है, दूध पिला रहे हैं, सामने टीवी स्क्रीन पर चल रहा है कुछ, दूध पिला रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं और बुराई भलाई कर रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम एक जीव को नर्चर कर रहे हैं, हम एक संतान को नर्चर कर रहे हैं। और इस अन्न के साथ, इस दूध के साथ उसमें भावनाएं जा रही हैं, उसमें प्राण जा रहा है, उसका पोषण हो रहा है। आप उस समय आपका भाव जहां पे भी है, आपकी भावनाएं जहां पर भी है, बच्चे के अंदर दूध के साथ वो सब जा रहा है। दूध के साथ एक एक चीज जा रही है। आप कोई भी चिंतन कर रहे हैं वो सब ट्रांसफर हो रहा है। थोड़ा सा अवेयर होना है, थोड़ा सा अलर्ट होना है और चीजें बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। अब आप कहेंगे हमारा बच्चा तो बड़ा हो गया, अब हम क्या करें, और बहुत आगे का समय आ गया। या कुछ एक दो माता पिता ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हाँ किसी कारणवश हमारे को दूध ही नहीं आया, हम अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिला पाए, और अब हम क्या करें, हम तो हमारा बच्चा 20 का है, 25 का है। कोई बात नहीं, इट इज नॉट टू लेट। आप अभी इमेजिन करो, देखो कि आप उस समय में चले गए जब आप एक्सपेक्टेड थे, आप प्रेग्नेंट थे। आप सोच लो, वो दिन है, ये वो पल है जब मुझे खबर मिली आई एम गोइंग टू बी अ मॉम। फील कीजिए इसको। और उस समय अगर आपने कोई रिजेक्शन डाला तो उसके लिए सॉरी बोलिए। अगर आपने उस हैप्पीनेस को उस समय फील किया था तो दोबारा फील कीजिए। लेकिन उस समय आप हैप्पीनेस फील नहीं कर पाए, उस समय आपके मन में ये प्रश्न आ गया, ओ आई एम नॉट प्लान्ड, ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया, नहीं मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, सॉरी डालिए।
इमीडिएटली सॉरी डालिए। एंड नाउ कीप योर हैंड ऑन योर वूम, तीनों शरीरों से, और पिता को भी इमेजिन कीजिए कि पिता ने हाथ रखा है, और बोलिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ। मुझे ये खबर मिली, इस खबर ने ही मेरा जीवन बदल दिया, मैं बहुत खुश हूं कि तुम आए। और आप पूरे 9 महीने को गर्भ में विजुलाइज करते रहिए। ओ माई गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। नन्ही चेतना, तुम भगवान की बहुत दिव्य चेतना हो, और तुमको बहुत 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 आभार मेरे जीवन में आने के लिए। मैं अपना बेस्टेस्ट प्रयास करूंगी कि मैं तुमको वो सब दे चुकूं जो तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूर्ण करने में तुम्हारी मदद करेगा। और ऐसे अलग अलग भावनाओं के साथ, अलग अलग गर्भ संवाद के साथ पूरे 9 महीने 9 मिनट में जी सकते हैं। पहला ट्राइमेस्टर, दूसरा, तीसरा। अब फिर से फील कीजिए वो समय जब बच्चे ने जन्म लेना ही था, और लेबर पेन किसी माँ को याद नहीं रहता। देखिए ना, हमें छोटी सी चोट का दर्द याद रह जाता है, लेकिन लेबर पेन याद नहीं रह जाता। और लेबर पेन याद नहीं रहता, इसके कारण ही तो दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। यानी कोई बहुत बड़ी खुशी हमारे अंदर पल रही थी, एंड सो वी आर रेडी टू टेक दैट ऑपरेशन एंड दैट लेबर पेन। और साथ साथ पिता को भी देखिए, ये अगर ये संवाद अगर पिता भी सुन रहे हैं तो पिता की भी यही नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसे करें। अगर नाना नानी, दादा दादी, बुआ चाची कोई भी सुन रहे हैं ना, एवरीवन कैन डू दैट। हमारे घर में एक दिव्य पुष्प आने वाला है, भगवान की दिव्य परम सत्ता जन्म लेने वाली है, और उस परम सत्ता से हम जुड़ रहे हैं। आप किसी भी रिश्ते में हो, आपका, अगर आप मान लीजिए आप एक बुआ है, ठीक है, और आपकी भतीजी 15 साल की, आप उसके लिए विजुलाइज कर सकते हैं। पहले अपनी भाभी को थैंक यू डालिए, उनको प्यार दीजिए, उनको चरण स्पर्श कीजिए। एक लड़की दूसरे घर से आपके घर में आई, और उसने फिर आपके घर की बगिया को खूबसूरत बनाने के लिए एक एफर्ट लिया, उस तरह। और फिर उस संतान से कनेक्ट कीजिए, मातृ भाव से, बुआ भाव से नहीं। अब बेटा मैं भी तुम्हारी बुआ माँ हूं, आई एम योर मदर, वट एवर माई एज इज। मैं चाहे 14 हूं, चाहे 15 हूं, चाहे 16 हूं, वी कैन डू दिस मैजिक। भावनाओं की प्रचंड शक्ति, भावनाओं की प्रखर शक्ति से मैजिक किए जा सकते हैं। और अब देखिए, नन्ही संतान गोदी में आ गई, और उसे पिलाइए अपना भावनाओं से दूध। भले आप उस समय नहीं पिला पाए सही तरीके से, डालिए संस्कार। लंबे समय तक ये अभ्यास कीजिए, आपके अश्रु बहेंगे, निश्चित बहेंगे। आप बहुत सारे सॉरी डालेंगे, बहुत सारी भूलें दिखाई देंगी। गिल्ट में मत जाइए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। हो गया ना जो हुआ, आज तो हमें पता चल गया कैसे सही किया जा सकता है। और अगर सौभाग्य से आप वो माता पिता हैं जो अभी माता पिता बनने की यात्रा पर आए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। वो गलती होगी ही नहीं जो शायद हम लोगों से हो गई। हमारे बच्चे बड़े हो गए थोड़े, लेकिन इट्स ओके, हम इसको ठीक कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ इतना गहन विज्ञान देकर गए हैं कि हम इसको सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम सब देह में, चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, हम सब भाव संवेदनाओं की गंगोत्री हैं। तो आइए इन भाव संवेदनाओं को अपनी संतान पर लुटा दें, और धीरे धीरे इस भाव का विस्तार करें, और हमारी संतान हो जाए, अपनी नहीं हमारी। और इस संसार की हर संतान अपनी ही लगने लगे, यात्रा उसी दिशा जाएगी, वसुदैव कुटुंबकम। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी माता पिता को अनंत अनंत धन्यवाद, अनंत अनंत प्रणाम, और सभी माता पिता के श्री चरणों में बहुत बहुत सारा ग्रेटिट्यूड। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटें। जय हिंद, जय भारत।